मन में अभी भी एक भेद दृष्टि है, और वो क्या, हम स्त्रियां हैं और ये पुरुष है। और आज इस भेद को जब तक दीवार गिरेगी नहीं, ये पर्दा नहीं हटेगा, जब तक ये आवरण भंग नहीं होगा, तब तक मिलन ना हो पाएगा। कृष्ण जानते हैं तुम शरीर से मेरे पास मिलन ना कर पाओगी, क्योंकि तुम्हें देखने में मेरी देह भौतिक लग रही होगी, लेकिन ये देह भौतिक, कृष्ण की देह भौतिक नहीं है महाराज। हमारी नजर भौतिक है, इसलिए भौतिक नजर आ जाता है। कृष्ण का अंग अंग कृष्ण है, कृष्ण के हाथ भी कृष्ण है, कृष्ण के चरण भी कृष्ण है, कृष्ण का सारा रूप कृष्ण है। वो परम आनंद सागर है, परम भौतिक देह नहीं, 5 भौतिक पदार्थों की देह नहीं, तत्वों की देह नहीं। और अभी गोपिकाएं उसी भौतिक देह तक सीमित हैं, और कृष्ण उन्हें इस भौतिक देह से बहुत दूर चिन्मय देह की ओर लेकर जाना चाहते हैं। उस जो लोग ध्यान करते हैं ना, साधना करते हैं, वो इस बात को ज्यादा अनुभव करते हैं, वहां तक लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा मिलन आत्मा का होगा। आप लोग गाते हो ना, 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। विचार करके देखो महाराज, 100 साल पहले तुम थे, आज हो, 100 साल बाद होवोगे नहीं। बस इसी राज को समझ लेना। मैंने कल भी कहा था, हमारे बड़ों ने जो लिखा वो आत्मिक तल पर लिखा है, थोड़ा गहराई से चिंतन कीजिएगा। 100 साल पहले ये शरीर नहीं था, आज है, और 100 साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन 100 साल पहले तुम थे। कृष्ण ने गीता में क्या कहा, आत्मा अपना रूप बदल लेगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ये शरीर को जिसने धारण कर रखा है, ये शरीर छूट जाएगा, तुम ना मरोगे, अस्त्री से काट ना पाएंगे, अग्नि से जला ना पाएगी, हवाई से सुखा ना पाएगी, जल से गला ना पाएगा। ये इसी अवस्था में किसी नए शरीर को धारण कर लेगा। तो 100 साल पहले शरीर नहीं था, ये शरीर नहीं था जो आज हमारे पास है, और 100 साल बाद ये वाली बॉडी नहीं रहेगी, कोई और होगी। लेकिन 100 साल पहले आप भी थे, मैं भी था, 100 साल बाद भी हम रहेंगे। तो 100 साल पहले शरीर था नहीं, आज है, और 100 साल बाद शरीर होगा नहीं होगा। 100 साल पहले तुम थे, तुम थे, शरीर नहीं था, तुम थे, आज है, आज भी हैं, और 100 साल बाद हम फिर भी रहेंगे। और 100 साल पहले कृष्ण था, आज है, 100 साल बाद कृष्ण होगा। जो नहीं था उसको काट दो, कौन बचा? हम थे, आत्मा थी, कृष्ण भी था, इसको मिलाओ। आज आत्मा है, कृष्ण है, इसको मिलाओ। कल आत्मा रहेगी, कृष्ण रहेंगे, इनको मिलाओ। जो नहीं था छोड़ दो, और जो है, था, रहेगा, उसको मिलाओ। तो मिलन किसका है? आत्मा का और कृष्ण का। तब ये गाना सार्थक होता है। 100 साल पहले, किससे? कृष्ण से। ये किसी भौतिक देह की बात नहीं की जा रही है। 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुमसे मिलने को जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। यहां आवरण भंग करना है, ध्यान रखिएगा। ये भेद दृष्टि जो अभी तक अपने आप को स्त्री समझकर बैठी है, पुरुष समझकर बैठी है, केवल शरीर तक सीमित है, अब इसके मूलाधार से ऊर्जा यहां तक लानी पड़ेगी। समझ रहे हो बात? क्योंकि जब तक मूलाधार पर हो, मैंने कहा था, तब तक तुम्हें शरीर दिखता है, स्त्री है कि पुरुष है, इससे ज्यादा नहीं दिखता। थोड़ा ऊपर उठोगे तो मन दिखेगा, और ऊपर उठोगे तीसरे चक्कर में तो फिर आत्मा दिखेगी, अनाहत में झलक दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पहुंचोगे तो केवल कृष्ण दिखेगा। कृष्ण गोपिकाओं को यहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ, इस शरीर से नहीं, उससे बाहर। और फिर क्या दृष्टि दी कृष्ण ने गोपिकाओं को। देखती गोपिकाएं चर अचर जगत के अंदर, इन लता पता में, आकाश में कौन है? कृष्ण ही तो है। इस मृदा में, ब्रज की रज में कौन है? कृष्ण ही तो है।
जहां तक दूर दृष्टि जा रही है कृष्ण है। और जब आंखें बंद करके गोपिका भीतर देखती है तो कौन नजर आता है? कृष्ण ही नजर आता है। रो पड़ी गोपिकाएं, और कब यमुना के जल से बाहर आई नहीं जानती। और तब कृष्ण ने चीर दिए, वस्त्र दिए। अब ये वस्त्र वो नहीं जो गोपिकाएं पहन कर आई थी, क्यों? अब इसे कृष्ण का दिव्य स्पर्श मिल चुका है, ये वस्त्र भी दिव्य हो चुके हैं। गोपिकाएं पहनती हैं, बोल नहीं रही, हाथ जोड़कर खड़ी हैं, नेत्र बरस रहे हैं, और कृष्ण सामने हैं। और कृष्ण जानती है क्या चाहती हैं। और तब कृष्ण ने अब वचन दिया, आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम समस्त गोपिकाओं का मुझ ब्रह्म कृष्ण से मिलन हो जाएगा। अब आशीर्वाद मिला। और फिर गोपिकाएं प्रतीक्षा करती हैं। प्रीतम कहीं दूर रहते हैं, वर्षों बीत गए, प्रेयसी ने बिता लिया समय। लेकिन फिर एक दिन खबर आई, 10 दिन रह गए हैं, प्रीतम आने वाले हैं। ये 10 दिन बिताने बड़े मुश्किल हैं। अब तो गोपिकाओं का एक एक पल युग के समान बीतता है। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा। ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे बनवारी रे। गा लो। अब ये गीत गोपिकाओं के साथ है। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ एक साचा तेरा नाम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में प्रेम की ज्योत जगाए। जीवन मेरा इन चरणों में प्रेम की ज्योत जला। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। एक एक पल ऐसा लगता है जैसे युग बीत रहा हो। अब प्रतीक्षा नहीं होती, लेकिन फिर एक दिन प्रतीक्षा पूर्ण हुई और फिर वो बेला आई शरद पूर्णिमा, जिस दिन आज मिलन होगा इन अनंत गोपिकाओं का अपने अनंत प्रियतम से। शरद, और आप जानते हैं साल की इतनी पूर्णिमा में एक शरद पूर्णिमा की बेला ऐसी है। कैसी? जिस दिन का चंद्रमा कुछ अलग है, कुछ अलौकिक है, कुछ अलौकिक। और आज तो कृष्ण दिव्य महारास मंडल बनाने जा रहे हैं, पूरी तैयारी में लगे कृष्ण भी। और भागवत कहती है भगवान पिता रात्रि ही, रात्रि का वक्त आ चुका है, चंद्रमा उदित हो चुका है,
और अपनी शोभा और उस दिव्य रास मंडल की तैयारी चल रही है। यमुना का कल 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 बहता जल एकदम उस पर चंद्रमा की चांदनी छिटक कर जब चलती है तो कुछ अलग ही शोभा होती है। और रात्रि के वक्त में मल्लिका के पुष्प खिल रहे हैं, श्वेत पुष्प, सुंदर शीतल पवन बहने लगी। और किसको आश्रित लेकर कृष्ण कर रहे हैं? भगवान पीता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित है। श्री जी का आश्रय लिया है। यहाँ योग माया किसकी ओर संकेत कर रही है? श्री जी का, राधा रानी का आश्रय लेकर इस दिव्य महारास मंडल की तैयारी कृष्ण कर रहे हैं। एक है महारास, एक है नित्य रास। केवल गोपिकाओं के साथ कृष्ण की रास नहीं है, वृंदावन के ग्वाल बालों के साथ भी रास है, वृंदावन के मृगों के साथ भी रास है, वृंदावन के यमुना की जल की तरंग तरंग के साथ भी कृष्ण की रास है, पूरे वृंदावन के रज कणों के साथ भी श्री कृष्ण की रास है। ध्यान रखिएगा। और एक महारास जो द्वापर में होती है, एक नित्य रास जो आज भी हो रही है। दोनों में भेद है। महारास में यमुना के तट पर कृष्ण आएंगे रात को 12 बजे और वेणु वादन करेंगे। और इस वेणु को किसने सुना? गोपिकाओं ने। और ये गोपिकाएं सब वेणु को सुन के कृष्ण की ओर दौड़ी चली जाएंगी। किस लिए? ये कृष्ण कांता है, ये कृष्ण को चाहती हैं, ये कृष्ण को प्रेम करती हैं। इसलिए वेणु सुनी और गोपिकाएं दौड़ गई। मदहोशी के अंदर होश नहीं थी। अब सुनना, कोई होश गोपिकाओं को नहीं है और वो कृष्ण के करीब चली जाती हैं। ये महारास है। लेकिन नित्य रास में थोड़ा भेद है। नित्य रास में क्या होता है? आज भी कृष्ण वेणु बजाते हैं, आज भी यमुना के तट पर जाते हैं। और जैसी वेणु बजती है, ये गोपिकाएं आज भी सुनती हैं, लेकिन वो कृष्ण की ओर नहीं दौड़ती। वो राधा रानी के पास जाती हैं, वो श्री जी के पास जाती हैं और चलकर प्रार्थना करती हैं, गोविंद बुला रहे हैं। क्योंकि ये नित्य रास की गोपिकाएं प्रिया प्रीतम की सेवा करके सुख मानती हैं। उनकी हर प्रकार की सेवा करना, उनके लिए फल का प्रबंध करना, भोजन का व्यवस्था करना, उनके वन विहार का प्रबंध करना, नौका विहार का प्रबंध करना, उनके शयन की तैयारी करना, उनका श्रृंगार करना, वेणी गुंथन करना, पुष्पों का श्रृंगार करना, आदि आदि अनंत अनंत सेवाएं गोपिकाएं प्रिया प्रीतम को प्रसन्न देख के उनकी सेवा करके प्रसन्न होती है। ये अंतर है नित्य रास में और महारास में। लेकिन अभी क्या है? महारास है। ये कौन सी है? ये महारास है। और रात्रि के 12 बज रहे हैं और कृष्ण सजा रहे हैं अपने आप को, खूब सजा रहे हैं। पीताम्बरी ओढ़ रखी है। आप एक एक श्रृंगार देखिए कृष्ण का। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कैसा श्रृंगार श्री कृष्ण का? पीताम्बरी ओढ़ी है और चरणों में बड़ी सुंदर नुपुर पैजनियां बांध रहे हैं, अंगराग लगा रहे हैं, सुंदर चंदन का तिलक। और फिर चित्रकारी, वृंदावन में चित्रकारी करते हैं, नैनन में काजल है। और फिर पुष्पों का ताज बनाकर सर पर धारण किया, पुष्पों के बाजूबंद बना रहे हैं, कलाई पर पुष्पों के, यहाँ पर बाजूबंद, यहाँ कलाई बंद। और उसके बाद पूरा पुष्पों का श्रृंगार कर रहे हैं और अपनी वेणु को साथ में लेकर कहाँ पधारते हैं? यमुना के तट पर वंशी वट की छैया में कदम्ब की डार के नीचे श्री कृष्ण आए हैं। और नीचे आते ही अपनी उसी प्रेममयी मुद्रा में त्रिभंगी अवस्था में कृष्ण खड़े हुए और फिर वेणु को अदन पर रखा और वेणु वादन शुरू किया। और जैसे वेणु वादन शुरू किया, पूरे वृंदावन में उस आनंद की लहर दौड़ी। गोपिकाएं जाग रही थी। किस लिए? वो जानती हैं आज की रात कौन सी है, जब हमारा अपने प्रीतम से मिलन हो जाएगा। कोई घर की झाड़ू पुहार कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई नैनों में काजल लगा रही है, कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है। और जैसे कृष्ण की वेणु की आवाज सुनाई दी, गोपिकाएं सब भूल गई हम क्या कर रही हैं। और जैसी थी उसी अवस्था में दौड़ी गई हैं, जैसी थी उसी अवस्था में। और अवस्था कैसी? हाथ के कंगन पायन में। आप अवस्था देखिए गोपिकाओं की कैसी हो जाएगी। और नोट करो, क्या वृंदावन में कोई और नहीं था? लेकिन सुनी किसने? जिसकी चाहत कृष्ण है, जिसकी तड़प कृष्ण है, उसने इस वेणु को सुना। और सुनने के बाद स्थिति क्या हो रही है? हाथ के कंगन पायन में, जो यहां पहनना वो पाँव में डाल रही है,
होश होती तो सही जगह पहनती ना। हाथ के कंगन पायन में और पाँव की पायल हाथ में डाली, नाक की केसर कानन में और कान की बाली नाक मझारी। सब उलट हो रहा है। भाल की बिंदिया कपोलन में यहाँ लगा रही है और काजर एक ही आंख में डारी। एक सखी काजल लगा रही थी और जैसे आंख में लगाने लगी इधर वेणु सुनाई दे गई, भूल गई और फटाफट में काजल लगाया हाथ पर और पूरे मुख को लेप कर पहुंची यमुना के तट पर। दूसरी सखी मिली, बाबरी हो गई, इस स्थिति में जाएगी कन्हैया के सामने, रो पड़ी। अरे तू क्या जाने मेरे श्याम सुंदर को, वो तन की सुंदरता नहीं देखता, वो मन की सुंदरता देखता है। कैसी कैसी अवस्था महाराज गोपिकाओं की। हाथ के कंगन पायन में और पाँव की पायल हाथ में डाली, नाक की केसर कानन में और कान की बाली नाक मझारी। भाल की बिंदिया कपोलन में। कभी हुआ ऐसा? कभी हुआ ऐसा? भाल की बिंदिया कपोलन में और काजर एक ही आंख में डारी, लहंगा ओढ़ के चुनरी बांध के प्यारे पास गई ब्रजनारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या अवस्था, ये प्रेम की प्रकाष्ठा। नारद यूं ही नहीं कहते अगर भक्ति देखनी है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, हमारे वृंदावन की गोपिकाओं के चरण में जाना। वो सिखाएंगी गोपिका क्या है, गोपिका क्या है, गोपिका क्या है। कबीर कहते हैं ना, कबीरा कबीरा क्या कहत हो, कबीरा कबीरा क्या कहत हो, अरे जा यमुना के तीर, एक एक गोपी के प्रेम पर बिक गए कोटि कबीर। अगर प्रेम देखना है तो गोपिका के पास जा, प्रेम दिखेगा। ये प्रकाश था महाराज। कभी हमारी स्थिति ऐसी हुई, चाहती नहीं कृष्ण को मिलने की, मदहोशी कहाँ से आएगी। गोपिकाओं को तो होश नहीं है। और जानते, कुछ गोपिका ऐसी थी जिनको तालों में बंद कर दिया, जाने ना देंगे। रो पड़ी गोपिका, हे कृष्ण हे गोविंद, यही बेला तो थी जब आपसे मिलना था। बरसों से क्या, युग युगांतरों से क्या, जन्म जन्म से तरस रही थी, कब वृंदावन में आएंगी, कब कृष्ण आपका हमारा मिलन होगा। और आज मिलन की बेला आई तो इस संसार ने जकड़ दिया। लेकिन प्रभु हम रह ना पाएंगे आपके बिना। पिया तोड़ दो बंधन यार के, अब रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ दो बंधन यार के, अब रूह मिलना चाहती है। पिया दिल की यही आवाज, पिया दिल की यही आवाज के अब रूह चलना चाहती है। पिया तोड़ दो बंधन यार के, अब रूह मिलना चाहती है। हे गोविंद, अब ना रह पाएंगे। और यकीन मानिए उन गोपिकाओं ने शरीर छोड़ दिया, उसी वक्त शरीर का परित्याग कर दिया और उनकी आत्मा निकली और बाकी गोपिकाओं से पहले यमुना के तट पर कृष्ण के पास पहुंच गई। क्योंकि ये मिलन शरीर का नहीं हो रहा है, ये मिलन आत्मा रूपी प्रेयसी का अपने कृष्ण रूपी प्रीतम से हो रहा है। पिया तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह मिलना चाहती है। पिया तोड़ दो बंधन के, अब रूह मिलना चाहती है। पिया दिल की यही आवाज, पिया दिल की यही आवाज कि अब रूह चलना चाहती है।
पिया तोड़ दो बंधन आज, कि अब रूह मिलना चाहती। और यमुना के तट पर कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं और शस्त्र गोपिका कृष्ण को घेर कर खड़ी है। और थोड़ी देर बाद कृष्ण ने वेणु हटाई और जब आंख खोली तो सामने इतनी गोपिकाएं मुस्कुराते हैं कृष्ण। गोपिकाओं, इतनी रात में तुम यहां व्यंग कर रहे हैं, वन देखने आई हो? देख जाओ, तुम्हारे पति इंतजार करते होंगे। और जब इतने शब्द कहे गोपिकाओं के चित्त पर तीर गड़ गया। हे निष्ठुर निर्मोही कृष्ण, क्या कहते हैं आप? पहले खुद ही वेणु में हमारा नाम ले लेकर पुकारते बुलाते हैं, जब हम आ जाती हैं तो कितनी निष्ठुरता से कहते हैं चली जाओ। तो सुनिए श्याम सुंदर, अब जाने नहीं आई हैं, अब आपकी होने के लिए आई हैं और बिन बने जाएंगी नहीं। कृष्ण 10 श्लोक में स्त्री धर्म सिखा रहे हैं गोपिकाओं को। गोपिकाओं, स्त्री का धर्म रात्रि को बाहर जाना नहीं है। कुलीन घर की स्त्रियों को शोभा नहीं देता, तो गोपिकाएं कौन सा कम है? अगर कृष्ण 10 श्लोक में स्त्री धर्म सिखा रहे हैं तो फिर गोपिकाएं भी 11 श्लोक में कृष्ण को कृष्ण का धर्म सिखा रही हैं। इंदुलेखा ने कहा, कन्हैया एक बात पूछो इंदुलेखा। दूर गांव में एक स्त्री रहती है सच्ची पतिव्रता, जब तक अपने पति की सेवा ना कर ले, उसकी पूजा ना कर ले, जल की भी बूंद स्वीकार नहीं करती है। और एक दिन उसका पति विदेश चला गया और चलते चलते प्रार्थना करती है, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। अपनी तस्वीर दे गया, तो इसको देख लिया कर, इसकी पूजा कर लिया कर, इसकी सेवा कर लिया कर, फिर जलपान ले लिया कर। और कृष्ण, तब से उसका पति विदेश गया और उसका नित्य नेम हो गया हर रोज पति की तस्वीर के सामने बैठना, पूजा करना, सेवा करना। कितने वर्ष बीत गए, यही नियम था। बिन सेवा किए जल की बूंद भी नहीं लेती थी। और कितने वर्षों के बाद श्याम सुंदर वो अपने घर में बैठी है, द्वार बंद है, पति की तस्वीर के सामने, अभी सेवा पूरी नहीं हुई उसकी, और इतने में उसका असली पति द्वार पर आ गया, द्वार खटखटाया। अब आप बताइए कृष्ण, वो पहले तस्वीर की सेवा पूरी कर ले, फिर उठकर द्वार खोले, या कि असली पति द्वार पर है, पहले द्वार खोलने जाए? कृष्ण ने कहा, इंदुलेखा तो कितनी भोरी है रे, जब असली पति द्वार पर खड़ा है फिर तस्वीर की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? इंदुलेखा हंसी तो प्रभु आपने उत्तर दे दिया, जब असली पति हमारे सामने खड़ा है फिर संसार के पास जाकर क्या करेंगे? अब तो आपकी होने के लिए आई। और फिर क्या हुआ? कृष्ण प्रसन्न हुए। फिर हुई रास। अभी रास है, महारास नहीं। और जैसे रास हुई, नृत्य शुरू हुआ, इन्हीं गोपिकाओं में एक सूक्ष्म अहम फिर जागृत हो गया। और वो कौन सा? हमें इसकी दीवानी नहीं है, ये भी हमारा दीवाना है।